बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में तकरार की खबर है। क्या नीतीश कुमार और बीजेपी की जोड़ी टूटने वाली है? क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं? क्या तेजस्वी यादव के साथ फिर से जाएंगे नीतीश कुमार? ये सारे सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों की बैठक में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, जिसके बाद सवाल खड़ा हो रहा है, क्या नीतीश कुमार बीजेपी से दूरी बना रहे हैं? कुछ लोग पूछ रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक है तो नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे। हालांकि जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार का दिल्ली में रहते हुए भी नीति आयोग की बैठक से दूरी बनाना बीजेपी पर उनके भरोसे का संकेत देता है। एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक में उनकी सक्रिय भागीदारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बढ़ती नजदीकी नई रणनीति का हिस्सा लगती है। नीतीश कुमार पहले भी नीति आयोग की बैठक स्किप कर चुके हैं, लेकिन तब और अब के राजनीतिक समीकरण बिल्कुल अलग है। ममता बनर्जी का नीति आयोग की बैठक में न आना अलग मामला है। ऐसा भी हुआ है कि ममता बनर्जी बैठक के बीच से ही ये कहते हुए छोड़कर निकल गईं कि बोलने नहीं दिया जाता। राहुल गांधी भी अक्सर बोलने न देने का आरोप लगाते रहे। आपको बता दें कि 24 मई को नीति आयोग की 10वीं बैठक बुलाई गई थी। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ ऐसी कोई पहली बैठक थी। ममता बनर्जी को लेकर तो नहीं, लेकिन नीतीश कुमार के न पहुंचने पर सबको हैरानी हुई। ज्यादा हैरानी इसलिए भी क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन भी नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए। नीतीश कुमार पटना से ही तय करके निकले थे कि वो नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे, तब भी जब वो दिल्ली में मौजूद रहेंगे। लगातार 2 दिन तक नीति आयोग की बैठक से दूरी बनाने के सवाल उठने पर नीतीश कुमार ने कहा भी, हम नीति आयोग की बैठक के लिए नहीं आए हैं, प्रधानमंत्री और एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने आए हैं। एनडीए की बैठक का समय बढ़ा दिया गया है और उसी बैठक में भाग लेंगे। नीति आयोग की तरफ से सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाला देते हुए कहा गया कि हमें विकास की गति बढ़ानी होगी। अगर केंद्र और सभी राज्य मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। सही बात है, लेकिन नीतीश कुमार ऐसी बैठकों से दूरी क्यों बनाए, जबकि बिहार को तो विकास की ज्यादा ही जरूरत है। नीतीश कुमार तो बरसों से बिहार के लिए स्पेशल पैकेज मांगते रहे। ये बात अलग है कि बार बार पाला बदलने के बाद भी केंद्र सरकार की तरफ से बिहार को वो नहीं मिल सका है। हाँ, चुनावी साल में आम बजट में मखाना आयोग जैसी सौगातें जरूर मिल चुकी हैं। एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक, ऑपरेशन सिंदूर, जातिगत जनगणना और नीतीश कुमार के पसंदीदा टॉपिक सुशासन पर विस्तार से चर्चा हुई है। केंद्र की एनडीए सरकार में नीतीश कुमार भी एक मजबूत खंभा है और प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी पारी के भी 1 साल पूरे होने वाले हैं, जिसके जश्न के लिए प्रमुख कार्यक्रमों की तैयारियों पर भी विचार विमर्श हुआ। और खास बात यह भी है कि अगले ही महीने देश में लागू इमरजेंसी के भी 50 साल पूरे हो रहे हैं और ये तो कांग्रेस को घेरने के लिए बड़ा मौका होता है। लिहाजा एनडीए की बैठक में यह भी तय हुआ कि सभी एनडीए शासित राज्यों ने इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित करेंगे ताकि लोगों को कांग्रेस शासन में लगे आपातकाल की भयावहता की याद दिलाई जा सके। नीतीश कुमार की मुलाकात वैसे तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद मधुबनी की रैली में हुई थी। वहां भी नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपना वादा दोहराया था, अब कहीं नहीं जाएंगे, चले गए थे, अब गलती नहीं करेंगे। और उस दिन तो अपने ही साथी ललन सिंह को लपेट लिए थे, ये बोलकर कि उनके कहने पर एनडीए छोड़कर महागठबंधन में चले गए थे। मोदी के सामने बैठ के उनके कैबिनेट साथी ललन सिंह बस मुंह देखते रह गए थे, बोलते भी तो क्या बोलते। तो क्या नीतीश कुमार अब बेफिक्र हो गए हैं? एनडीए छोड़ने की तोहमत ललन सिंह पर डाल देने के बाद अब नीतीश कुमार को कहने की जरूरत नहीं होगी कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे। तब भी ये बात नहीं कहेंगे जब इस हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पर होंगे। 29 मई को पटना एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन और कई प्रोजेक्ट के उद्घाटन के मौके पर और अगले दिन रोहतास के विक्रमगंज में भी। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की मुलाकात की भी काफी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले चिराग पासवान मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे और बताया गया कि अब नीतीश कुमार से कोई शिकायत नहीं रह गई है। अगर कोई बात होगी तो आगे से वो सीधे बात कर लेंगे, किसी और को माध्यम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार को बीजेपी पर पक्का यकीन हो गया है? क्या अब वो समझने लगे हैं कि नीति आयोग जैसे बैठकों में नहीं भी जाएं तो फर्क नहीं पड़ने वाला है? तो बड़ा सवाल यही रहेगा, क्या नीतीश कुमार बीजेपी में बने रहेंगे या आने वाले समय में वो फिर से पलटी मार जाएंगे?